हेलो एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोप नोट्स। तो सोप नोट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सोप नोट्स होता क्या है। तो सोप नोट हाईली स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस डॉक्टर के द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें पेशेंट की सारी हिस्ट्री होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो सोप में एस स्टैंड करता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट के लिए, ए स्टैंड करता है असेसमेंट के लिए एंड पी स्टैंड करता है प्लान के लिए। तो सब्जेक्टिव कंपोनेंट में सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो है उसका मेन मतलब ये है कि जो पेशेंट खुद डॉक्टर को जो चीज़ें बताता है, लाइक उसे स्टमक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है या फिर कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जिस पर्पज़ से वो विजिट कर रहा है हॉस्पिटल में उसे चीफ कंप्लेन कहते हैं, आई मीन सीसी कहते हैं। ओके, नाउ देयर कैन बी मल्टीपल सीसीज, बट ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो मेन सीसी को समझे, उसे अंडरस्टैंड करे ताकि डायग्नोज कर सके वो किसी भी डिजीज़ को। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव में और भी चीज़ें आती है लाइक ओल्ड कार्ड। ओल्ड कार्ड ये डॉक्टर ही पूछता है पेशेंट से। बेसिकली डॉक्टर उगलवाते हैं चीज़ें, लाइक हम कभी पेशेंट एज अ पेशेंट जाते हैं तो हम कितनी बातें छुपा लेते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर का काम है कि उनसे उगलवाना कि आपको कोई भी कंप्लेन जो आप लेके आए हैं वो कब से शुरू हुआ था या कहाँ पे हो रहा है, लोकेशन एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स। लाइक फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे माइग्रेन है। अब माइग्रेन में क्या होता है, कितने लोगों को धूप में जाने से माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर जाता है, ठीक है, या फिर वो चॉकलेट्स खा लेते हैं या लाइक कॉफ़ी पी लेते हैं तो उनका ट्रिगर कर जाता है दर्द एकदम से। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर पेशेंट से पूछता है जो ओल्ड गार्ड के अंदर आती है। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें डॉक्टर खुद से ऑब्जर्व करता है या मेज़र करता है, लाइक ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स रेट चेक करना या कोई भी ब्लड टेस्ट कराना या कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट कराना जिससे किसी भी डिजीज़ का डायग्नोज किया जा सके। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट के अंदर आती हैं। नाउ असेसमेंट वो पार्ट होता है जिसमें बेसिकली डायग्नोसिस होता है, डायग्नोज होता है कोई भी बीमारी। जो भी हमारे रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं उसको देखने के बाद जो भी कुछ डॉक्टर डायग्नोज करते हैं वो असेसमेंट कंपोनेंट के अंदर आते हैं। नाउ प्लान कंपोनेंट में वो चीज़ें आती हैं जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर मीन्स डॉक्टर खुद से प्लान बनाता है कि किसी भी पर्सन को जो भी कोई डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या प्लान बनाने चाहिए। लाइक उसको कोई मेडिकेशन देनी है, मेडिकेशन पे रखना है, या फिर उसका ऑपरेशन होना है, या फिर उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है, या फिर उसके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके उसका कोई भी डिज़ीज़ ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर वो सब चीज़ें करने के लिए प्लान बनाता है। तो ये सारी चीज़ें प्लान कंपोनेंट के अंदर आ गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोप नोट्स एंड मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी कि सोप नोट्स कैसे बनाते हैं एक पेशेंट का केस लेके। ऑब्वियसली मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, तब शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे एक पेशेंट का केस है। एक लेडी है जो हॉस्पिटल में आती है जिसकी शिकायत है कफ़ की, ब्लड मिक्स कफ़ है उसको, और फीवर भी आ जाता है शाम में, और उसे भूख भी कम लग रही है और वेट लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो उसकी हाइट और वेट वगैरह मेंशन है इसमें, बीपी और पल्स रेट भी मेंशन है, और जो उसका सीबीसी रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। एंड चेस्ट एक्सरे रिवील्स करता है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इन राइट अपेक्स। तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इसे करना कैसे है। पहले तो हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि वो क्या क्या है, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, जो अगर किसी भी पेशेंट का करंट मेडिकेशन चल रहा है, किसी मेडिकेशन पे है तो उसको मेंशन भी करेंगे। तो यहाँ पे उसकी कोई करंट मेडिकेशन नहीं चल रही तो हमें नन लिखना है। फिर उसकी अगर कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है तो वो भी लिखना है, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री रही है वो भी लिखना है, सोशल हिस्ट्री लाइक वो स्मोकर थी या क्या थी नहीं थी वो भी लिखना होता है अगर वो है तो, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, नन लिखना है। फैमिली हिस्ट्री, अगर उसके फैमिली में किसी को पहले से ट्यूबरक्लोसिस या वगैरह किसी चीज़ की बीमारी है तो वो लिखना है। एंड यहाँ पे वो कंप्लेन जो लेके आई हॉस्पिटल में वो कफ और ब्लड मिक्स एक्सपेक्टोरेशन की है तो वो हमें लिखना है, और विद राइस इवनिंग राइस फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये लिखना है, हमें मेंशन करना है। नाउ ऑब्जेक्टिव में हमें हाइट, वेट, पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर मेंशन करना है जो ऑलरेडी केस में मेंशन है। एंड यहाँ पे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल सीबीसी हमने करवा रखा और चेस्ट एक्सरे करवाया तो वो भी हमें मेंशन करना है। असेसमेंट में जो मिसेस हैज़ अ नॉर्मल पल्स रेट। अब हमें चेक करना है कि जो मिसेस है उनका नॉर्मल पल्स रेट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या नहीं है, तो यहाँ पे है तो इसलिए हमने लिख दिया। और चेस्ट एक्सरे जो है इनका वो रिवील कर रहा है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी इन राइट अपेक्स इंडिकेटिंग
इन ट्यूबरक्लोसिस। तो हमें हमें ऊपर के जो लेबोरेटरी टेस्ट है उसको देख के पता करना है कि इनको है क्या। तो हमने यहाँ पे पता किया है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है। अब यहाँ पे उनका लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, फिर राइज इन फीवर, इवनिंग राइज फीवर भी है उनको, और वेट लॉस भी हो रखा है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है। तो हमने ये डायग्नोज किया है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है। हमने डिज़ीज़ तो डायग्नोज कर ली है, बट अब हमें प्लान पे जाना है। तो प्लान दो तरह के होते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी डिज़ीज़ को हम ठीक करने के लिए जो भी हम मेडिसिन्स देते हैं, मेडिसिन से ठीक कर रहे हैं, तो वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ गई। और फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वो चीज़ें आ गई, जैसे जो भी हमें चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, या फिर हमें जो भी सावधानियाँ बरतनी है, या फिर फूड वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह में चेंजेस लाना है, तो ये सारी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ गई। तो ऐसे हमारा पूरा पूरा होता है एक केस स्टडी, एक पेशेंट की केस स्टडी, जिसको सोप नोट्स कहते हैं। एंड मैं यहाँ पे आपको एक और केस दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। एंड कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।